हेलो स्टूडेंट्स, एमपीटेड वर्ग 2 साइंस बायोलॉजी की डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ की हमारा आज डे 6 है। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है। यदि वह आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन्स। मनुष्यों में मुख्य रूप से उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? ए लीवर, बी लंग्स, सी किडनी, डी स्किन। तो विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ह्यूमन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा किडनी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? किडनी। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। किडनी की बात करें अगर अपन, तो किडनी फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड and forms urine for excretion. Kidney helps in maintaining water and electrolyte balance. Nephrons are the functional unit of kidney. नेफ्रॉन क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये नेफ्रॉन, बी ग्लोमेरुलस, सी यूरेटर, डी न्यूरॉन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है एंड यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ईच किडनी से अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं। नेफ्रॉन किससे बनता है? बॉमन्स, कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुल से मिलके बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज। कौन सी रक्त वाहिका गुर्दों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? रीनल वेन, बी रीनल आर्टरी, सी पल्मोनरी आर्टरी, डी अवोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा रीनल आर्टरी। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, द रीनल आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। द रीनल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम द अवोटा। इट प्ले की रोल इन ब्लड प्यूरिफिकेशन। ये बहुत प्ले करती है की रोल ब्लड प्यूरिफिकेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस। व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस। मनुष्य द्वारा उत्सर्जित मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या है? यूमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड एंड डी क्रिएटिनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर आएगा यूरिया। यूरिया इज मेन नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस। Human excrete urea is primary nitrogenous waste which is found in the liver. Urea is less toxic than ammonia. It is excreted through urine. और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस इन द बॉडी में? ए इंसुलिन, बी एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सी ऑक्सीटोसिन, डी एड्रेनलिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायरेक्टिव हार्मोन की बात करें तो एडीएच हेल्प इन वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। ये हेल्प करता है वाटर रिअब्जॉर्प्शन किडनी में, रिड्यूसिंग वाटर लॉस, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। एडीएच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट डिफिशियंसी कॉजेस एक्सेसिव यूरिनेशन, डायबिटीज इंसिपिडस। इसकी डिफिशियंसी क्या हो सकता है? एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। कौन सा ट्यूब है कैरी करता है यूरिन को किडनी से तो ब्लैडर तक? ए यूरेथ्रा, बी यूरेटर, सी नेफ्रॉन, डी कलेक्टिंग डक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा यूरेटर। यूरेटर इज अवर राइट आंसर। यूरेटर की बात करें तो यूरेटर इज अ मस्कुलर ट्यूब। यूरेटर क्या? मस्कुलर ट्यूब दे ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। ह्यूमन हैव 2 यूरेटर, 1 फ्रॉम ईच किडनी। इट प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ यूरिन। ये प्रिवेंट करता है यूरिन को बैक फ्लो को। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज यूरिन टेम्परली स्टोर्ड इन द बॉडी। शरीर में मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है यूरिन? ए यूरेटर, बी ब्लेडर, सी यूरेथ्रा, डी किडनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ब्लेडर। ब्लेडर यानी मूत्राशय है, इज हमारी राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यूरिनरी ब्लेडर स्टोर्स यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन थ्रू द यूरेथ्रा। द ब्लेडर कैन होल्ड अबाउट 400 to 600 ml ऑफ यूरिन। द अर्ग टू यूरिन स्टार्ट्स एट अबाउट 250 ml। 250 मिनट पर मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच मसल कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन। कौन सा मसल कंट्रोल करता है यूरिन के रिलीज को? ए यूरेट्रल मसल, बी ब्लेडर मसल, सी इंस्पेक्टर मसल और डी डायफ्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? बीच मसल कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा स्फिंक्टर मसल। तो सी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्फिंक्टर मसल रेगुलेट यूरिन रिलीज फ्रॉम द ब्लैडर टू द यूरेथ्रा। इट प्रिवेंट इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन को भी प्रिवेंट करता है
वीक स्पिक्टर कैन कॉज इनकॉन्टिनेंस, वीक स्पिक्टर्स के कारण इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन, नॉर्मल ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना रहता है, 8 to 3, 4 to 5, 6 to 7 या 8 to 9। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 to 7। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6 to 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक विथ ए पीएच ऑफ रेंज ऑफ अराउंड 6 to 7। pH balance is maintained by the kidney function. Highly acidic or alkaline urine may indicate disease. ठीक है स्टूडेंट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, नेफ्रॉन का कौन सा भाग निस्यंदन के लिए उत्तरदायी रहता है, फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, कौन सा पार्ट रहता है नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ए ग्लोमेरुलस, बी लूप ऑफ हेनले, सी कलेक्टिंग डक्ट, डी यूरेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ग्लोमेरुलस। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अब ग्लोमेरुलस की बात करें, ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है वेस्ट फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, द फिल्ट्रेशन रेट इज कॉल्ड GFR, फिल्ट्रेशन रेट को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, को नेफ्रॉन का कौन सा भाग रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, ए ग्लोमेरुलस, बी बोमन्स कैप्सूल, सी लूप ऑफ हेनले, डी यूरेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से, हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्ब करता है वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है स्टूडेंट, लूप ऑफ हेनले प्ले क्रूशियल रोल इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड मेंटेनिंग यूरिन कंसंट्रेशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, इट हेल्पिंग यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन में क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। ठीक है, करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय ए हेल्दी एडल्ट पर डे, 100 to 500 ml, 500 to 1000 ml, 1000 to 1500 ml या 2000 to 3000 ml। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1000 to 1500 ml। ठीक है स्टूडेंट्स, हेल्दी एडल्ट एक्सरसाइज अबाउट 1 to 1.5 liter of urine daily depending on fluid intake. Urine output depends on hydration levels. Excessive urination में indicate diabetes. Excessive urination किसका इंडिकेशन रहता है, डायबिटीज का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोज इन यूरिन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन के लिए क्या टर्म है, ए प्रोटीनूरिया, बी हिमेटूरिया, सी ग्लाइकोसूरिया एंड डी यूरेमिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ग्लाइकोसूरिया इज अवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसूरिया occurs when glucose is found in urine, often due to diabetes mellitus. It indicates poor glucose regulation. Normal glucose is completely reabsorbed in the nephron. ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, बी एल्वेओलाई, सी ग्लोमेरुलस, डी यूरेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, reabsorption and excretion. Each kidney has about 1 million nephrons. It filter waste from the blood. ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच नाइट्रोजन वेस्ट स्टिल लिस्ट टॉक्सिक, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट लिस्ट टॉक्सिक रहता है, ये अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड, डी क्रिएटिनाइन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या रहता है, लिस्ट टॉक्सिक रहता है। ठीक है स्टूडेंट, यूरिक एसिड इज लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इज एक्सक्रीटेड इन सॉलिड फॉर्म बाय बर्ड्स एंड reptiles. Human excrete urea which is moderately toxic. Ammonia is highly toxic and excreted by aquatic animals. अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हमारे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है, डाइजेशन, बी ब्लड फिल्ट्रेशन, सी हार्मोन सिक्रेशन, डी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो क्या मेन फंक्शन रहता है किडनी का, ब्लड का फिल्ट्रेशन, रक्त का निस्यंदन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, किडनी फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्प मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी रेगुलेट ब्लड प्रेशर, दे प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन वेयर किडनी फेल टू फंक्शन, उस कंडीशन का नाम बताना जहाँ किडनी फेल हो जाती है फंक्शन करने के लिए, नेफ्राइटिस, बी रीनल फेल्यूर, सी किडनी स्टोन एंड डी यूरेमिया। तो हमारा आंसर क्या है, रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर इज अवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, renal failure occurs when kidney stops filtering waste leading to toxin build up in the body. It can be acute or chronic. Dialysis is needed for the treatment. नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस क्या, अ किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, अ मेथड टू फिल्टर ब्लड एक्सटर्नली, अ यूरिन टेस्ट या अ हार्मोन थेरेपी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, हमारा करेक्ट आंसर है मेथड टू फिल्टर ब्लड एक्सटर्नली। ठीक है स्टूडेंट्स,
Hemodialysis is a medical procedure that removes waste from the blood when the kidney fails. It is done using a dialysis machine. It is required in chronic kidney disease. ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं. विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी. किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया था. ए इंसुलिन, बी इरिथ्रोपोइटिन, सी थायरोक्सिन, डी एड्रेनलिन. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा. इरिथ्रोपोइटिन. इरिथ्रोपोइटिन इज अवर राइट आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मेरो. इट इज़ क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए क्रूशियल रहता है. किडनी फेलियर रिड्यूसेज इट प्रोडक्शन. किडनी फेलियर हो जाता है तो प्रोडक्शन इसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हुए, जी विटामिन डिफिशियंसी इज कॉमन इन किडनी डिसीज. कौन सी विटामिन डिफिशियंसी कॉमन रहती है किडनी डिसीज में. ये विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, विटामिन डी. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, विटामिन डी. विटामिन डी क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है स्टूडेंट, तो विटामिन डी की बात करते हैं, द किडनी हेल्प कन्वर्ट विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म. सो किडनी डिसीज कैन लीड टू इट डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी अफेक्ट्स बोन हेल्थ. सप्लीमेंट्स आर ऑफन नीडेड इन किडनी डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इनमें से कौन सा पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है. ए किडनी, बी लीवर, सी यूरेटर, डी यूरिनरी ब्लैडर. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर आएगा लीवर. लीवर पार्ट नहीं है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं स्टूडेंट, द लीवर इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन बट इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. द लीवर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन बाय कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया. लीवर हेल्प करता है एक्सक्रीशन में बाय कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर्स. मूत्रवाहिनी का कार्य क्या है. फिल्टर करना ब्लड को, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, स्टोर यूरिन, सीक्रेट हार्मोन्स. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर. ट्रांसपोर्ट करना यूरिन को किडनी से लेकर तो ब्लैडर तक. इस किसका फंक्शन है, ये यूरेटर का फंक्शन है. ठीक है स्टूडेंट, ureters are muscular tubes that carry urine from kidney to the bladder. Peristalsis help urine movement. Each kidney has one ureter. हर किडनी में कितने यूरेटर होते हैं, each किडनी के पास one यूरेटर रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विच एंजाइम इन द किडनी हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर. कौन सा एंजाइम किडनी में हेल्प करता है रेगुलेट करने को, ब्लड प्रेशर के रेगुलेट करने के लिए. ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी ट्रिप्सिन, डी यूरियस. तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में, तो रेनिन हेल्प करता है रेगुलेट ब्लड प्रेशर करने में. ठीक है स्टूडेंट, तो रेनिन इज एंजाइम secreted by the kidney that helps in regulating blood pressure. It activates the renin angiotensin system. It helps in sodium and water balance. Our next question is, what is the term for the condition where kidney stones are formed. A nephritis, B nephrolithiasis, C uremia, D cystis. तो क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या आएगा इसमें, nephrolithiasis. Nephrolithiasis is our right answer. Nephrolithiasis is the formation of the kidney stone due to excess minerals like calcium and oxalates. Kidney stone cause severe pain. Hydration help in prevention. नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है. नेफ्रॉन, बी ग्लोमेरुलस, सी यूरेटर, डी बाउमैन्स कैप्सूल. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेफ्रॉन की बात करते हैं. नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड. ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. इट रेगुलेट्स वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी. ये रेगुलेट करता है वाटर एंड सॉल्ट को बॉडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. ए ग्लोमेरुलस, बिलो फैमिली, सी डिस्टल कन्वर्टर टूल, डी कलेक्टिंग डक्ट. तो कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज अवर राइट आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. लोकेटेड इनसाइड बोमन कैप्सूल. कहाँ लोकेटेड रहता है, बोमन कैप्सूल के इनसाइड. फिल्टर्स आउट वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया. फिल्टर करता है वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया को. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एडीएच इनटू डाययूरेटिक हार्मोन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इंक्रीजेस यूरिन प्रोडक्शन, रिड्यूसेस यूरिन प्रोडक्शन, इंक्रीजेस सोडियम एक्सक्रीशन, अफेक्ट डाइजेशन. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, रिड्यूस यूरिन प्रोडक्शन. क्या करता है ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, रिड्यूस करता है यूरिन प्रोडक्शन को, मूत्र उत्पादन को कम करता है. ADH help kidney retain water and reduce urine volume during dehydration. Secreted by the pituitary gland, control body water balance. कंट्रोल करता है बॉडी के वाटर बैलेंस को.
विच सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। यूरिन में कौन सा सब्सटेंस नॉर्मली फाउंड नहीं होता? ए यूरिया, बी ग्लूकोज, सी वाटर, डी क्रिएटिनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज आवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट्स डायबिटीज, ग्लाइकोसूरिया। Normal urine contains urea, creatinine and water. Excess glucose is reabsorbed in the kidneys. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रहता है? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड, डी क्रिएटिनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? यूरिया। यूरिया इज मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन यूरिन। यूरिया की बात करें, यूरिया इज अ मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस। कहाँ फॉर्म होता है? फॉर्म इन लीवर में फॉर्म होता है, एलिमिनेटेड थ्रू द यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो मेन फंक्शन क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट उत्पादों को निकालना, ये मेन फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। The excretory system removes metabolic waste like urea, uric acid, and excess salt. It includes kidney, ureter, urinary bladder, and urethra. Maintains fluid and electrolyte balance. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन बिसाइड द किडनी। कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में बिसाइड किडनी के अलावा? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ए लंग्स, बी लीवर, सी हार्ट, डी स्टमक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? लीवर। लीवर इज आवर राइट आंसर। Liver convert toxic substance like ammonia into urea for excretion. The liver also break down drugs and alcohol. Kidney excrete urea formed by the liver. Which of the following is a non-excretory function of kidney? कौन सा नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन है किडनी का? ए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बी रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सी रिमूवल ऑफ यूरिया, डी वाटर बैलेंस मेंटेनेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, the kidney help in regulating blood pressure through the renin and angiotensin system. It secretes the enzyme renin, control sodium and water retention. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेनले लूप इन नेफ्रॉन। हेनले लूप का नेफ्रॉन में क्या फंक्शन रहता है? रोल रहता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिक्रीशन ऑफ यूरिया एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सी बी ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हेनले लूप हेल्प इन concentration of urine by reabsorbing water and salt. It has descending and ascending loop. Water is absorbed in the descending loop. ठीक है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है? लंग्स, स्किन, पेनक्रियास एंड किडनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? पेनक्रियास। करेक्ट आंसर क्या आएगा? पेनक्रियास, अग्नाशय। ठीक है स्टूडेंट्स, the pancreas is involved in digestion and insulin production but does not excrete waste. The skin excretes sweat, the lungs remove carbon dioxide. ठीक है स्टूडेंट्स, है आपको समझ में? हमने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? हाई यूरिया लेवल इन ब्लड, किडनी इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन या फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। तो यूरेमिया क्या होता है? हाई यूरिया लेवल इन ब्लड। जब ब्लड में हाई यूरिया लेवल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया। Urea occurs when the kidney fails to remove urea from the blood, leading to toxicity. It can cause nausea, weakness, and confusion. Dialysis is used to treat severe uremia. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स या स्टोरेज ऑफ यूरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आर्टिफिशियल रक्त का कृत्रिम निस्पंदन क्या होता है? डायलिसिस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, dialysis process that remove waste and excess fluid from the blood when kidney fails. It is of two types, hemodialysis and peritoneal dialysis. ये हेल्प करता है सेवर किडनी फेल्यूर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है बर्ड्स में? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर क्रिएटिनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज आवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बर्ड एक्सक्रिएट करता है यूरिक एसिड एज ए सेमी सॉलिड पेस्ट टू कंजर्व वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक एंड वाटर इफिशिएंट। ये लेस टॉक्सिक रहता है एंड वाटर इफिशिएंट रहता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन क्या है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी ग्लोमेरुलस, डी बॉमस कैप्सूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन की बात करते हैं, नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है फिल्ट्रेशन के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। Each kidney contains around 1 million nephrons. Nephron consist of glomerulus, tubules and loop of Henle से मिलके बनता है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस इन द किडनी। ग्लोमेरुलस का क्या रोल रहता है किडनी में? ए ब्लड फिल्ट्रेशन, बी यूरिन स्टोरेज, सी यूरिया सिंथेसिस, डी वाटर अब्जॉर्प्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन रोल रहता है किडनी में? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, रक्त का निस्पंदन करना। The glomerulus is a network of capillaries that filter blood and remove waste materials. It is located inside the Bowman capsule, filters water, salt and metabolic waste. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस बॉडी में के अंदर? ए इंसुलिन, बी एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सी थायरोक्सिन, डी एस्ट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या रेगुलेट करता है? वाटर बैलेंस इन द किडनी। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीडायरेटिक एडीएच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन को हेल्प करने में प्रिवेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन कंसंट्रेशन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र की सांद्रता के लिए जिम्मेदार रहता है? एक ग्लोमेरुलस, बी प्रोक्सिमल ट्यूबुल, सी लूप ऑफ हेनले, डी कलेक्टिंग नट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? यूरिन कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेटिंग द यूरिन। लॉन्गर लूप्स लीड टू मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन। नॉर्मल ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना रहता है? 2 to 3, 4.5 to 8, 9 to 10, डी 11 to 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4.5 to 8। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। द पीएच ऑफ नॉर्मल यूरिन रेंजेस फ्रॉम स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल डिपेंडिंग किस पर करता है? डाइट एंड हाइड्रेशन पे। हाई प्रोटीन डाइट लोअर पीएच, वेजिटेरियन डाइट इंक्रीजेस पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रहता है? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड एंड डी क्रिएटिनिन। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? यूरिया। यूरिया इज मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस। यूरिया की बात करें अपन तो यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय द यूरिया साइकिल। यूरिया कैसे फॉर्म होता है? यूरिया साइकिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूरेटर। यूरेटर का मेन फंक्शन क्या है? स्टोर करना यूरिन को, प्रोड्यूस करना यूरिन को, ट्रांसपोर्ट यूरिन टू ब्लैडर या रीअब्जॉर्बिंग वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रांसपोर्टिंग यूरिन टू ब्लैडर। ये किसका फंक्शन है? यूरेटर का। द यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर थ्रू पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा। इस पर्सन में 2 यूरेटर्स होते हैं। ये प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ यूरिन, यह मूत्र के पीछे जाने को रोकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या है? ए हिपेटोसाइट, बी नेफ्रॉन, सी ग्लोमेरुलस, डी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हिपेटोसाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। हिपेटोसाइट्स परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द लीवर प्रोड्यूस बाइल, इट डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस। ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड टू द किडनी। कौन सी ब्लड वेसल कैरी करती है ऑक्सीडेटेड ब्लड को किडनी तक? ए रीनल आर्टरी, बी रीनल वेन, सी पल्मोनरी आर्टरी, सी हिपेटिक आर्टरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? रीनल आर्टरी, गुर्दा धमनी। द रीनल आर्टरी कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी फॉर द फिल्ट्रेशन। इट ब्रांचेस फ्रॉम द आयोटा, यह महाधमनी से निकलती है। सप्लाई न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टू द किडनी सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है?
फिल्टरिंग ब्लड, प्रोड्यूसिंग यूरिन, स्टोरिंग यूरिन या एक्सक्रीटिंग सॉलिड वेस्ट। तो यूरिनरी ब्लैडर का प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है स्टूडेंट? स्टोरिंग करना, यूरिन को स्टोर करके रखना, मूत्र को संग्रहित करना ही प्राइमरी फंक्शन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। द यूरिनरी ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स यूरिन बिफोर इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, कैन एक्सपांड टू होल्ड अप टू 500 ml ऑफ यूरिन। यूरिन एग्जिट थ्रू द यूरेथ्रा। यूरिन किससे एग्जिट होती है? यूरेथ्रा से, मूत्र मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया इन यूरिन टेस्ट। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया के लिए यूरिन टेस्ट में? ए एमाइलेस, बी यूरियस, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? यूरियस। यूरियस क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूरियस एंजाइम हाइड्रोलाइजेस यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। It help in diagnostic test used in urine dipstick test, help diagnose kidney and liver disorders. ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड इन इंसेक्ट्स। कीड़ों में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? नेफ्रिडिया, मेल्फिजियन टूबुल्स, किडनी या फ्लेम सेप। तो कीड़ों में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? मेल्फिजियन टूबुल्स। मेल्फिजियन टूबुल्स इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स। Insects excrete nitrogen gas through Malpighian tubules which help in osmoregulation. Found in insects like grasshopper and ants, help in excreting uric acid. Next question है what is the main excretory product in birds and reptiles. Birds and reptiles में main excretory product क्या रहता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बर्ड्स एंड रेप्टाइल एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट टू कंजर्व वाटर, कॉल्ड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, रिक्वायर्ड लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है स्टूडेंट, आया आपका समझ में? तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।